चलिए, बहुत बहुत वेलकम है अंकुर जी। आपसे मिलने के लिए थैंक यू मैम। बहुत सारे इंसान यहाँ पे अभी लैब है, तो बहुत ही तमन्ना थी आपसे जी, मिलने की। चलिए, पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं काफी अच्छा हूँ। आप बताइए मैम, कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए अंकुर जी, आपसे कुछ क्वेश्चन करने थे अंकुर जी, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं। क्या मैं कर बिल्कुल मैम। सकती हूँ? बिल्कुल मैम। देखिए अंकुर जी, क्या है कि आपने जब ताइक्वांडो शुरू किया था कि नहीं? तो इसमें ऐसा, इस जी, गेम में ऐसा क्या दिखा था कि आपने ताइक्वांडो को चुना था? ऐसा तो कुछ खास नहीं था। हम्म। मेन मोटिव था कि पढ़ाई से बचना था। हाँ, क्योंकि सीबीएसई स्कूलों में एक्टिविटीज पीरियड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप कोई सा भी गेम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचा चलो कोई गेम कर लेते हैं। हम्म। तो हम लोग ज्वाइन किया ताइक्वांडो। हाँ। और 15-20 दिन हुआ। तो उसके बाद फीस मांगी गई कि आपको 15-20 दिन हो गए तो आप फीस दे दीजिए। तो वो हमने गेम छोड़ के फिर फुटबॉल चले गए। फुटबॉल में भी वही प्रोसेस चलता रहा। फीस वहां पर मांगी, फिर क्रिकेट चले गए। तो हम्म। लास्ट में टाइकोंडो में आके फंस गए एक तरीके से कि अब तो फीस देनी पड़ेगी वरना पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे फीस दिया और टाइकोंडो स्टार्ट किया। आफ्टर फ्यू मंथ एक चैंपियनशिप थी डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो। तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। ब्रॉन्ज मेडल आने के बाद स्कूल में प्राइज मिला। स्टेज पे गए, सभी टीचर ने जाना, न्यूज़पेपर में नाम आया। तो ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हम्म। मेन मोटिव ये था कि पढ़ाई से बचना था। पर ये नहीं पता था कि taekwondo में इतनी आगे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बचने के कारण आपने इतने आगे चले गए, है कि नहीं है? यस मैम। चलिए, बहुत ही अच्छी बिल्कुल। बात है। अंकुर जी, जिस चीज को हम चाहे उसको अंत तक ले जाए तो हम स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखती है कि नहीं है? क्योंकि हमारी सफलता जी हमारे मैम। में छुपी है। चलिए अंकुर जी, आप बताइए कि आपके स्कूल से घर काफी दूर था, है कि नहीं? आपके स्कूल से आपके घर यस काफी बिल्कुल दूर मैम। है। तो आपने दोनों एक टाइम में कैसे मैनेज किया, उतना दूर स्कूल जाना और साथ साथ गेम करना? उस टाइम पे काफी मुश्किल था मैम, क्योंकि मेरा जो होम है वो गांव में है। तो हम्म। वहाँ पे ना बस है ना कुछ, तो 7 किलोमीटर साइकिल से जाना था बस स्टैंड पे। तो सुबह 5 बजे उठना, रेडी होना, 7 किलोमीटर साइकिल से जाना। फिर उसके बाद काफी छोटे थे, प्राइवेट बस चलती थी तो 2 रुपए लगता था। अच्छा। फिर सिटी तक जाना, वहां से 1 किलोमीटर स्कूल था दूर, तो वो करते हुए जाना। आफ्टर स्कूल अपने दोस्तों के साथ उनके घर पे जाना, क्योंकि शाम तक कहीं ना कहीं टाइम काटना था। हम्म। तो मेरे फ्रेंड थे काफी अच्छे जो टाइकोंडो के थे, अमन कुमार, रमेश शर्मा, राहुल राणा, शेखर। उनके घर पे एक एक करके ऐसे कि कंटिन्यू नहीं जाना है। एक एक करके गए, फिर शाम को टाइकोंडो क्लास करना, फिर वही सेम प्रोसेस, बस से जाना, साइकिल से घर तक जाना, तो रात के 8 बज जाता था। तो सेम यही प्रोसेस चलता था, मंडे टू सैटरडे। क्या बात है, आपने यानी बहुत ही स्ट्रगल किए, है कि नहीं है? यस मैम। एकदम बिल्कुल। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होते हैं, है कि नहीं? लेकिन यस मैम। बताइए अंकुर, जैसे बिल्कुल। कि फैमिली वाले जो है किसी काम के लिए हमें सपोर्ट नहीं करते, तो आपका टाइक्वांडो खेलने के लिए बिल्कुल। घर वाले क्या सपोर्ट करते थे? स्टार्टिंग में ये था कि जो टाइकोंडो मेरे बड़े भाई भी करते थे। तो जब दोनों ने टाइकोंडो स्टार्ट हुआ तो फैमिली ने बोला कि हम लोग एक को करा सकते हैं। हम्म। तो जो बड़े भैया थे उन्होंने सेक्रीफाई करके अपना मेरे को ड्रेस दिया कि छोटे, चल तू आगे अपना टाइकोंडो कर। तो उनकी वजह से मैं काफी आगे आया हूँ। आज देख सकते हैं, अगर भैया बोलते कि मेरे को करना है तो शायद मैं टाइकोंडो नहीं कर पाता। फिर उसके साथ फैमिली सपोर्ट थी कि एक को तो कराना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, और अंकुर जी, एक सबसे बड़ी बात है कि आपने नेशनल में कंटिन्यू मैच खेला है, लेकिन यस इंटरनेशनल मैम। में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उस समय क्या आपने उतने मेहनत हाँ से मैम। नेशनल तक पहुंचते थे? तो कैसा क्या हुआ आपने जो सिलेक्शन हुए? हाँ मैम, जैसे कि कंटिन्यू 4 साल नेशनल में मेडल है, गोल्ड। बहुत उसके बाद इंडिया कैंप होता है, वहाँ पे ट्रायल होता है इंटरनेशनल के लिए। तो अच्छा। वहाँ पे मैं रह जाता था आधे पॉइंट से या गोल्डन पॉइंट। तो काफी उदास, मतलब कि टूट जाता है कि नेशनल में गोल्ड और उसके बाद इंटरनेशनल में मिल पा रही है। तो
बिल्कुल। फिर वापस आना घर पे उदास, मम्मी पापा जी बोलते क्या हुआ, तो फीलिंग रुक नहीं पाती थी, आंसू आ जाता था कि पापा जी इस बार भी रह गया। तो फादर जी ने काफी सपोर्ट किया और उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो मेरे को आज तक याद है। बोलते कि हार बहुत जरूरी है लाइफ में। यस यस। हार जो है हमें एक्सपीरियंस देती है और एक्सपीरियंस हमें मेडल देता है। तो वही बात माइंड में याद आती हुई और फिर दोबारा से नया टारगेट बनाते हुए फिर से ट्रेनिंग शुरू। तो 4 साल बाद मेरे को इंटरनेशनल मिली थी, एशियन चैंपियनशिप। तो काफी अच्छा था वो मोमेंट, मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया इंडिया की टी शर्ट पहनी, मतलब एक प्राउड फील था मोमेंट। इंडिया के लिए खेला है कि नहीं है? या मैं बिल्कुल मैम। एक सभी सारी चैंपियन के लिए बोलना चाहूंगी कि कहते हैं कि असफल ही सफल की सीढ़ी होती है कि नहीं है? जी जब हमारे बिल्कुल मैम। आए तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो चलिए, जी बहुत अच्छा आपने इतना आपके पास पेशेंस भी है, सुन के अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलिए थैंक यू मैम। अंकुर जी, आपके लिए मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पता चला कि आपको कॉमनवेल्थ चैंपियन गेम के लिए चुना गया था, तो आपने अपने आप को कैसे तैयार किए थे कॉमनवेल्थ के लिए? जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने सबसे पहले टीएफआई को बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि प्रभास शर्मा जी सर, जो हमारे टाइकोंडो के फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, वो रन कर रहे हैं फेडरेशन को। उनके आने के बाद काफी टाइकोंडो में चेंज हुआ है, जो कि आज तक इंडिया में रैंकिंग टूर्नामेंट नहीं हुआ है, तो वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ, वो भी उनकी वजह से। उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे सीनियर पारस सर, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराई, आगे के लिए तैयार किया। वो मोमेंट इतना खास था कि मेरे को 15 दिन में 8 kg वेट कम करना था, और वेट के साथ भी बॉडी डाउन नहीं जानी चाहिए। ये सब कुछ डाइट का मेरे को बताने वाले मिस्टर परनाल सर थे, काफी अच्छा रहा। और लास्ट मोमेंट पे जो मेडल का सोचा था तो उधर से मेडल लेके आए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। जो आपने मतलब मेहनत किया, उन्हें उनका फल आपको मिल गया है कि नहीं है? बिल्कुल मैम। यस मैम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा अंकुर जी, आपने अपने लाइफ में संघर्ष किया और आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप ऐसे ही जी आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपसे अंकुर जी एक और मेरे लिए सवाल है। हर किसी के लाइफ में जो है उतार चढ़ाव आता है, ये आपको पता ही है। कभी अच्छे वक्त आते हैं तो कभी यस मैम। बुरे वक्त आते हैं। जब आपके जीवन जी में उतार चढ़ाव आता है तो आपने कैसे धैर्य से, संघर्ष से अपना निर्णय लेते हैं? क्योंकि हर किसी के लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो कहीं कहीं आपके भी लाइफ में अगर जिस टाइम आते हैं तो क्या डिसीजन लेते हैं? डिसीजन तो बड़ी मुश्किल से ले जाते हैं, क्योंकि एक तो नेगेटिव में हम लोग जाते हैं, बिल्कुल तो माइंड भी काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठ सकता है। हो सकता है। पर इस बीच में मेरे जो बेस्ट क्लोज फ्रेंड है आर्या, उन्होंने काफी सपोर्ट की मेरे को, हमेशा मोटिवेट किया और आगे के लिए कि नहीं कोई नहीं, लाइफ में अप डाउन चलता है, तो कोई नहीं, अच्छे से ट्रेनिंग करो तो अच्छा ही होगा, कुछ आज नहीं तो कल अच्छा होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। क्योंकि उस स्टेप जो है, जब निगेटिव पास होते हैं हमारे माइंड में तो बहुत सारे गलत गलत सवाल आते हैं, लेकिन यस उसमें मैम अपने बिल्कुल। आप को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आप इतने अच्छे बिल्कुल मैम। सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अंकुर जी। जी चलिए चलिए अंकुर जी, सक्सेस ने टाइकोमंडो को कैसा बदलाव दिया है? सेंसर ने काफी अच्छा इम्प्रूव किया है टाइकोंडो में। पहले जैसे कि मैनुअल गेम इंजरी का काफी ज्यादा होता था, क्योंकि इंजरी भी काफी कम हुई है। पहले, क्योंकि मैं भी खेल चुकी हूँ, तो उस समय तो नॉर्मल था, ओके चेस्ट गार्ड लगाया जाता था, जी। कुछ खास नहीं था। लेकिन अब तो डेवलप हो गया है, क्योंकि अब तो डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा। सेंसर कैसा प्रभाव देता है टाइकोमंडो का? पूरा ट्रेनिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया मैम, और टेक्निकल बहुत ज्यादा आ चुकी है। पहले की कोच और प्लेयर सेटिस्फाई नहीं होते थे, क्योंकि सेंसर नहीं थे, रेफरी पॉइंट देते थे, तो कहीं ना कहीं अप डाउन हो जाता था। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अब तो काफी सेंसर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइकोंडो भी काफी अच्छा हुआ और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर फुटबॉल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक खिलाड़ी के रूप में आपने, है कि नहीं, सेंसर और आम जिंदगी में क्या फर्क समझे?
सेंसर आने से क्या फर्क पड़ता है, उससे पहले की लाइफ कैसी थी ताइक्वांडो की? जो ताइक्वांडो एक गेम है जो आज डेवलपमेंट हो गया है, आजकल क्या हर कुछ ऑनलाइन हो गया, टेक्निकल हो गया है, तो बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ते यस हैं, मैम। लेकिन सेंसर में जी। क्या फर्क बदलाव आपने देखा? सेंसर में पहले मैनुअल में जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि यस। इंजरी बहुत ज्यादा होती थी, हम्म। तो इंजरी अब बिल्कुल भी नहीं है सेंसर में। हम्म। पहले कोच प्लेयर सेटिस्फाई नहीं होते थे, अब सेंसर में कोच सब प्लेयर भी सेटिस्फाई रहते हैं। पूरा ट्रेनिंग पैटर्न चेंज हो गया है, टेक्निकली बहुत ज्यादा हो गया है, माइंडसेट पूरा करना पड़ता है गेम के लिए, तो इतना काफी चेंज हुआ है। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मैच खेलने में आपको क्या अनुभव मिला? किस तरह के अनुभव मिले कि आप कैसे फील किए? स्टार्टिंग में इंडिया में ही 4-5 साल अच्छे से खेले। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल गए तो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज था, हार्ट बीट काफी तेज थी, डर सा भी था कि क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के पहले ही डर लगता है कि अरे यार साउथ कोरिया आ रहा है या ईरान आ रहा है, तो वो स्टार्टिंग में पहले था, तो उसकी वजह से भी 1-2 मैच में हारा हूँ, क्योंकि उनके लिए पहले से ही माइंड में रहता था कि वो काफी अच्छे है ये वो। पर धीरे धीरे जैसे इंटरनेशनल का फेस कवर किया तो अब नॉर्मल रहता है, और वैसे ही इंडिया की तरह अगर माने तो नॉर्मल ही है। देखिए अंकुर जी, हर किसी के पास ड्रीम रहते हैं, है कि नहीं? हमें इतने सक्सेसमैन बनना है, इतने ऊंचाई तक जाना है, तो आप अपने ड्रीम के बारे में क्या बताएंगे? एक्चुअली मैम मेरा टारगेट 2024 ओलंपिक है, बिल्कुल। और उसके के लिए अभी ट्रेनिंग चल रही है, मेहनत चल रही है, और देखते हैं मैम क्या होता है। लास्ट तो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और इनके लिए गोल्ड लाना है। क्या बात, हम सभी आपके साथ हैं, है कि नहीं? हमारे देश के लिए आप थैंक यू मैम। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं, तो चलिए बहुत ही अच्छा। हमारे हमारे जनता, हमारे सबके दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस बार भी मेडल लाएं बाहर से। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आप अपने अनुभवों से ताइक्वांडो खिलाड़ी को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ताइक्वांडो प्लेयर को सभी को कहूंगा कि बहुत से प्लेयर बहुत जल्दी हार मान जाते हैं बिल्कुल। कि यार मैं 1 साल वेस्ट हो गया है, कि नहीं नेक्स्ट टाइम भी वेस्ट हो गया है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि कंटिन्यू ट्रेनिंग अपना रखो, आज नहीं तो कल आपको मेडल जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही काफी है, बाकी सभी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं टीकेडी में। बिल्कुल। चलिए, आपका दिन सुन के हमें अपना दिन याद आ गया। जब मैं खेला करती थी तो एक जुनून रहता है, यस मैम। चैंपियन के अंदर जुनून रहता है, वो कहीं न कहीं अंकुर जी हमें बिल्कुल। दिख रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, हमारे चैंपियन थैंक यू सो मच मैम। इतना सारा सिखाने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको हम सबके तरफ से अंकुर जी। जी मैम। चलिए, ऑल दी बेस्ट। वेलकम मैम।